वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विलेज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे +2 का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्लास अगर मेरी आप देखेंगे वीडियो को, तो वहाँ पे हम लोग ने चार्ज को फंडामेंटल तरीके से कुछ इनिशियल लेवल पे समझा था। उसी के कंटिन्यूएशन पे हम लोग आज देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। एज यूजुअल जो हम लोग बुक्स में, जो अच्छी बुक्स हैं उनमें पढ़ते भी हैं ये सारे पॉइंट्स, लेकिन इन पॉइंट्स के साथ साथ में कुछ और भी चीजें को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, यानी अगर कोई चार्ज हमारे पास में है तो उसके पास में मास जरूर होगा, लेकिन इसका अगर रिवर्स बोलेंगे मास है तो उसके पास चार्ज होगा, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे एग्जांपल, मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर क्या है? मास है। क्या इसके पास चार्ज है? नहीं। सेकेंड पॉइंट, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम लोग ने देखा था लास्ट वीडियो में, अगर बात करें तो अगर एक बॉडी से, यहां पर अगर हम लोग एक बॉडी लेते हैं और दूसरी बॉडी को बोल देते हैं कि सर इसमें चार्ज हमारा पॉजिटिव है, दूसरे में निगेटिव है, इट मीन्स एक चार्ज इधर से ट्रांसफर होकर के इसमें चला गया है, इट मीन्स दूसरी बॉडी में एक्सेस हो गया है। तो एक्सेस चार्ज, चार्ज यहां पर जो ट्रांसफर्ड होने वाला है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, दैट इज द फंडामेंटल चार्ज। तो यहां पे जो एक्सेस हुआ था वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई थी, जहां से हमारा डेफिशिएंसी आ गई थी वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी। पॉइंट नंबर 3, चार्ज इज कंजर्व। ऑब्वियसली चार्ज इज कंजर्व। अगर हम दो को सिस्टम लेकर के चलेंगे, यहां पे मेरे पास में 50 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर मेरे पास में 50 थे। अगर इधर से चार्ज हमारे पास में 1 गया है तो इधर में 49, इधर में 51, लेकिन दोनों की अगर बात करेंगे तो 50 + 50, दैट इज 49 + 51, वो भी आपका दोनों का रिजल्टेंट इक्वल ही आएगा जो पहले था। इट कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, राइट। जो हम लोगों ने पहले भी कंजर्वेशन जितने प्रिंसिपल पढ़ रखे हैं एनर्जी के लिए भी, उसी की तरह ये भी बिहेव करेगा। फोर्थ पॉइंट इज नथिंग बट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज को हम लोग क्वांटाइज मीन्स, सर चार्ज अगर है कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या हम लोगों ने कभी बोला सर 1.5 इलेक्ट्रॉन से, 2.5 इलेक्ट्रॉन से? चार्ज इट मीन्स ये जो आपका नंबर होगा, दिस नंबर शुड बी 1 2 3 4। ये आपका नंबर कभी भी 1.5 2.5 3.5 एंड सो ऑन ये कभी भी नहीं रहने वाला है। इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फिफ्थ वन। यहां पे देखेंगे चार्ज इज रिलेटिव इनवेरिएंट। रिलेटिव इनवेरिएंट मीन्स चार्ज अगर ये स्टैटिक है तभी भी उसी का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। चार्ज अगर ये मोशन में है, किसी भी स्पीड में है, फिर भी उसका जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, सेम होगा, राइट। इसको हम लोग एक तरह से मास के लिए अगर देखेंगे तो वहां पे वो इनवेरिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर रिलेटिव थ्योरी ऑफ द आइंस्टीन लग जाएगी, राइट। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 6, दैट इज द मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द एडिशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर है हमारे पास में तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा ही, along with the मैग्नेटिक फील्ड। कब? जिस समय मोशन में होगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन कहां पर है? स्टैटिक पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे। तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। अगर स्टैटिक पोजीशन पे तो चार्ज तो है, लेकिन वो कोई क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस करेगा, चार्ज मोशन में होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू ही वो प्रोड्यूस करने वाला है। उसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक में देखेंगे, राइट। लास्ट पॉइंट है एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। चार्ज में अगर एक्सेलरेशन आ रहा है, चार्ज एक वेलोसिटी से जा रहा है और वो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली हमारे सेम वेलोसिटी चल रही है, टाइम के साथ में वेरिएशन नहीं कर रही है, तो वहां पर कभी भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। उस जगह पर हमेशा यूनिफॉर्म चार्ज बोला, यूनिफॉर्म स्पीड बोली जाएगी, और यूनिफॉर्म चार्ज में या यूनिफॉर्म स्पीड में कभी भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। लेकिन जब भी चार्ज के पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा तो वो एनर्जी को इवॉल्व करेगा, एनर्जी रेडिएट करने वाला है।
इसको हम लोग पढ़ेंगे +2 में EM वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, जो एक सेपरेट चैप्टर होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी रहने वाला है। नाउ अब कुछ बातें हम लोग और भी कर लेते हैं चार्ज के बारे में, छोटी छोटी। चार्ज अगर आपका एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, चार्ज अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो उसके साइज पे क्या फर्क पड़ने वाला है, साइज को लेकर। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया, इधर आ गया, तो यहां पर जो फोर्स लगने वाला है वो क्या, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर भी होंगे, उनके बीच में क्या रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। और जब रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, क्या वो साइज को इंक्रीज कर देगा। इट मींस जिस भी बॉडी से चार्ज आता है दूसरी बॉडी में, वहां पर एक्सेस ऑफ चार्ज हो जाएगा। एक्सेस ऑफ चार्ज हो जाने से वहां पर बॉडी का साइज बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस समय चार्ज का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे होता है, भाई चार्ज है तो उसमें मास होगा, लेकिन अगर मास है तो चार्ज नहीं है या है, ये कोई जरूरी बात नहीं है। लेकिन अगर मास है तो वहां पर चार्ज नहीं है, लेकिन अगर चार्ज है तो उसके पास मास होगा। चार्ज यहां से ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी में गया तो यहां क्या मास कुछ हल्का हो गया, यस, आंसर इज यस। इट मींस ये फर्स्ट बॉडी का जो मास है, मास m1 इज लाइटर देन m2, राइट। तो ये कुछ हम लोग इस तरह से, अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट को समझा। चार्ज के बारे में कुछ और भी चीजें हम लोग देखेंगे। यहां पर एक तीसरा पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स अगर बात कर लेते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ चार्ज। आपने बोला सर चार्ज हमारा यूनिफॉर्म है किसी बॉडी पे, ड्यू टू विच कॉज, आंसर इज रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द सिमिलर चार्जेस। सर चार्जेस कौन है सरफेस पे, चार्जेस की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग मटेरियल की बात कर रहे हैं, मटेरियल की बात कर रहे हैं तो हम लोग मेटल्स की बात कर रहे हैं। मेटल्स इज नथिंग बट कंडक्टर, तो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की। आपस में, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग 4 लोग हैं यहां पर, आपस में सारे क्या सिमिलर टाइप के हैं, इलेक्ट्रॉन आप भी, इलेक्ट्रॉन हम भी। तो हम लोग के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव। जो हमारे साइड में जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, क्या सभी की सीटिंग बड़ी इवन होती है, सभी के बीच में क्या गैप सेम होता है, मेरी जो डिस्टेंस साइड वाले से है वो भी सिमिलर हो, मेरी डिस्टेंस जो पीछे वाले से वो भी सिमिलर, आगे वाले से वो भी सिमिलर, लेफ्ट वाले से वो भी सिमिलर। इट मीन्स सभी के बीच में क्या कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव। क्यों, सभी सेम नेचर के, सभी स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो सेम वे में यहां पर भी ये बॉडी में जो यूनिफॉर्मिटी आती है, ये क्वेश्चन आपसे लगातार लाइफ टाइम तक पूछा जा सकता है। तो यूनिफॉर्मिटी अकर्स इन द कंडक्टर ड्यू टू द रिपल्सिव, म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस, दैट इज बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ 3 पॉइंट, फंडामेंटल पॉइंट हम लोगों ने ये भी देख लिए, और जो प्रॉपर्टीज है चार्जेस की ये भी हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियोस में, वीडियो जो भी हमारे आएंगे सक्सेसिव वीडियोस, उसमें कुछ और भी चीजें देखेंगे। और एक अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोग EFL की बात, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। तो वहां पे देखेंगे सर चार्जेस जो हैं 2 टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा उससे फील्ड लाइन सर बाहर को निकलती दिखेंगी, और जो भी नेगेटिव चार्जेस होगा उससे हमारे पास में फील्ड लाइन अंदर को आती दिखेंगी। इसको वहां पे थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप EFL, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ये जरूर समझ लें कि इसको ऐसे समझ लेते हैं, सपोज ये पॉजिटिव इंसान है, ये नेगेटिव इंसान है। पॉजिटिव इंसान कहता है सभी का भला हो, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बाहर दिख रही हैं। नेगेटिव इंसान हमेशा बोलता है केवल बस मेरा ही भला हो। तो यहां पर हम लोग इन्हीं बातों को याद रखते हुए
आगे वाले वीडियो, आने वाले जितने भी हमारे वीडियो होंगे जिसमें EFL की हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, उसको देखेंगे और ये प्रॉपर्टीज को देखते हुए आगे सक्सेसिव वीडियो में हमारे पास में काम आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल दीजिए। थैंक यू।